पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई सारे अहम रहनुमा जो इस वक्त जेल काट रहे हैं, उसमें से एक साहबजादा हामिद रजा साहब भी हैं और वो तकरीबन 111 दिन उनको जेल में हो गए हैं। लेकिन क्या उनकी पार्टी ने उनको नज़रअंदाज कर दिया है? क्योंकि इस तरह का ट्वीट साहबजादा हामिद रजा साहब के अकाउंट से हुआ। तो इस पर मज़ीद बात करने के लिए हसन रजा साहब जो कि कायम मकाम चेयरपर्सन हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ सर। ये जो ट्वीट हुआ है मेरे सामने है, ये एक्स अकाउंट से जो शेयर हुआ है, जिससे शिकवा हुआ है कि गिला था और बिल्कुल जायज़ था। तो क्या वजह है ये कि तहरीक इंसाफ के जो कायदीन हैं या जो इस वक्त मौजूदा क़यादत है, उन्होंने क्यों नज़रअंदाज किया हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले किरण बहन आपका बहुत शुक्रिया। इसमें मैं एक बात करना चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं अपनी फैमिली की तरफ से और पूरी जमात सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से नौरीन ख़ान साहिबा, अलीमा ख़ान साहिबा, उज़मा ख़ान साहिबा, सुलेमान अकरम राजा साहिब, बैरिस्टर साहिब और खुसूसन बिलखसूस महमूद ख़ान अचकज़ई साहिब और राजा नासर अब्बास साहिब का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने साहिबजादा हामिद रज़ा साहिब की गिरफ़्तारी के बाद हमारे साथ मुसलसल राब्ता भी रखा, फैमिली के साथ, क्योंकि मैं कायम मुकाम चेयरमैन हूँ इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का। मेरे साथ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ भरपूर किस्म का राब्ता और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके साथ जो सबसे अहम बात यह है कि जो बात कही गई कि पार्टी ने नज़रअंदाज किया, बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहफ़्फ़ुज़-ए-ऐन पाकिस्तान की क़यादत ने साहिबजादा हामिद रज़ा साहिब को अप्रीशिएट किया और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को साथ अप्रीशिएट किया कि मुश्किल वक्त में साहिबजादा हामिद रज़ा साहिब की क़यादत में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उनके साथ खड़ी हुई है। अब मैं एक बात ये करूँगा, तो सर ये जो फिर ट्वीट हुआ है हसन साहब, ये जो ट्वीट हुआ है ये किसने किया है ट्वीट? क्योंकि जो आप बात कर रहे हैं, आप तो शुक्रिया अदा कर रहे हैं क़यादत का, लेकिन इसमें तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है साहबजादा हामिद रजा के इत्तेहादियों में कोई रहनुमा उनसे मुलाकात के लिए पहुंचा, क्वेश्चन मार्क। साहिबजादा हामिद रजा को जेल में 111 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। क्या किसी का मुलाकात का कोई फोटो आपके पास हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। मैं बिल्कुल एक बात की वजाहत करूंगा यहाँ पर बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त जो अडयाला फैसलाबाद सेंट्रल जेल में जो सुप्रीडेंट साहब हैं, आज से 21 दिन पहले गालबन जब हम साहिबजादा हामिद रजा साहब को मिलने के लिए गए तो हमने उनको कहा कि जी हमारे कुछ MPAs और MNA साहबान ने और उसके साथ हमारे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की शूरा ने साहिबजादा हामिद रजा साहिब से मुलाकात करनी है, तो आप इजाज़त दें। तो उस हवाले से ये ट्वीट किया गया, क्योंकि हम आज साहिबजादा हामिद रजा साहिब से मुलाकात का दिन था, क्योंकि साहिबजादा हामिद रजा साहब से मुलाकात का दिन था। हमें ये लग रहा था कि शायद हमारी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से रिलेटेड शूरा के कुछ मेंबरान या जिस तरह हमारे मुअज़्ज़ज़ MPA साहबान और MNA साहबान ने साहिबजादा हामिद रजा साहिब से मुलाकात करने के लिए अपने अडयाला फैसलाबाद जेल में सुप्रीडेंट साहब को कहा है, तो शायद आज मुलाकात करवा दें। तो वो ट्वीट इस हवाले से किया गया जिसको बड़ी गैर संजीदगी से लिया गया मेरी बहन, क्योंकि आप तो सारे मामलात और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, अगर इसके अंदर लिखा हुआ होता ना, जी, अगर सर इसके अंदर ये लिखा हुआ होता ना कि हमें मिलने नहीं दिया जा रहा था, उसके बाद हमें मिलने की इजाजत दी गई है, अब हम ये सवाल कर रहे हैं कि क्या किसी को मिलने दिया गया, लेकिन आपके इस ट्वीट से ऐसा महसूस होता है कि आप शिकवा कर रहे हैं। बिल्कुल शिकवा ये हमारी मीडिया की टीम ने किया। नहीं, बिल्कुल किसी से कोई शिकवा नहीं किया गया। हमारी मीडिया की टीम ने ये किया था ट्वीट, और मैं वजाहत कर दूं, हमें तो PTI से और अपनी इत्तेहादियों से कोई शिकवा नहीं है। ये क्या बात कर रहे हैं जो तो कल से बासपुरस किया गया है उन लोगों से जिन्होंने ये किया है, बिल्कुल किया गया, इसको गलत रंग किरण बहन दे दिया गया है। और देखिए कल से मैं ये इनसे वजाहत चाहता हूँ, इनको ये प्रोग्राम में लें तो सही। ये हिना परवेज भट्ट साहिबा, ख्वाजा आसिफ साहिब और हमारे सईद गनी साहिब, इनसे पूछे साहिबजादा हामिद रजा साहब को 111 दिन से ज्यादा हो गए हैं, उस वक्त तो इनका कोई ट्वीट नहीं आया कि साहिबजादा हामिद रजा साहब को कोई बुनियादी सहूलत नहीं दी गई, उनका सेल बहुत ज़्यादा छोटा है
और उनको डॉक्टरों की तरफ से रिकमेंड किया जा रहा है कि वहां पर ट्रीटमेंट करें। ये ट्वीट जिसका आप तस्करा कर रहे हैं ये भी मेरे सामने है, लेकिन ये एक अलग ट्वीट है सर जी। जो आप 111 दिन का जिक्र कर रहे हैं वो एक अलग ट्वीट है सर जी। मैं वही आपको बात बता रहा हूं। 21 दिन का और मुलाकात की इजाजत देनी है, उसका तो तस्करा इस ट्वीट में भी नहीं हुआ ना, इसका तो डायरेक्ट 111 दिन की बात हुई है। तहरीक इंसाफ की कौन सी क़यादत, कौन से लोग मिलने गए हसन साहब? हमने तो रिक्वेस्ट की हुई है, पीटीआई की क़यादत ने भी किया। आप देखें सुलेमान अकरम राजा साहब ने साहिबजादा हामिद रजा साहिब के हवाले से प्रेस ब्रीफ नहीं दी, ब्रिस्टर साहब ने नहीं, ऑन रिकॉर्ड है। सर तोहफ़्फ़ुज़-ए-ऐन पाकिस्तान की क़यादत ने महमूद खान अचकज़ई साहिब ने, अलामा राजा नासिर अब्बास साहिब ने, सबने साहिबजादा हामिद रजा साहिब के हवाले से बात की है। इन्होंने इसको गलत रंग देने की कोशिश की है। आप कह रहे हैं कि 21 दिन से ये मसला हुआ है। मेरी बहन, ठीक है सर, हम इसका सही रंग लेकर आ जाते हैं ना सर, हम क्लियर कर लेते हैं बात को। मुझे फरमाइए, आप कह रहे हैं कि 21 दिन हो गए, मुलाकात नहीं होने दी जा रही, तो उससे पहले 111 दिन टोटल आज तक हो चुके हैं। तो उन दिनों में 21 दिन से पहले तक कौन पीटीआई की क़यादत में से कौन लोग मिलने के लिए गए, उनके जरा नाम बताइए। बिल्कुल सुलेमान अकरम राजा साहब ने राब्ता किया, उसके बाद हमारे महमूद खान अचकज़ई साहब ने राब्ता किया। मेरी अर्ज़ सुने, उसके साथ साथ अलामा राजा नासिर नहीं मिलने के लिए दिया जा रहा। पीटीआई के एमपीएस को, हमारे एमपीएस को नहीं मिलने दिया जा रहा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो शूरा के अरकान है उनको नहीं मिलने दिया जा रहा। हमारे साथ तो हमें 3-3 घंटे हमारी फैमिली को बाहर खड़ा किया जा रहा है। हमारी फैमिली की, हमारी वालदा वहां पर होती हैं, हमारी 3-3 घंटे उनके साथ मुलाकात नहीं करवाई जाती, उसके बाद हमें अंदर जाने दिया जा रहा है। सब हमारे साथ। कब से आपकी मुलाकात नहीं हुई है? मेरी फैमिली की जी आज मुलाकात हुई है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, सिर्फ फैमिली की मुलाकात करवा रहे हैं, उसके अलावा हमारी किसी की मुलाकात, हमारी सुन्नी इत्तेहाद की जो शूरा है उसकी मुलाकात नहीं करवा रहे। पीटीआई की आला तरीन क़यादत बरिस्टर साहिब, उनके साथ सुलेमान अकरम राजा साहिब, तहफ़्फ़ुज़-ए-ऐन पाकिस्तान की क़यादत महमूद खान अचकज़ई साहिब, उसके साथ अलामा राजा नासिर अब्बास साहिब और मुअत्तद एमपी और एमएनएज़ ने रिक्वेस्ट की हुई है। उन्होंने हमें भी कहा, हमने सुप्रीडेंट साहब को जाकर कहा है, वो कह रहे हैं कि जी वो अपने ऑफिस से उठ के चले जाते हैं। फैमिली की मुलाकात के अलावा किसी से कोई मुलाकात नहीं करवाई जा रही बहन। ठीक, और ये जो आप 21 दिन का तस्करा कर रहे हैं कि 21 दिन से मुलाकात नहीं हो रही है, तो मैंने कहा था 21 दिन पहले, सॉरी मैं शायद समझाने में गलती कर गया हूँ। 21 दिन पहले सुप्रीडेंट साहिब से हमारी मुलाकात हुई वहाँ पर, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि हमारे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबरान और उनके साथ हमारे कुछ सियासी इत्तेहादी हैं, उन्होंने साहिबजादा हामिद रजा साहिब से मिलना है, तो आप उनको मिलने की इजाज़त दें। लेकिन बिल्कुल इजाज़त नहीं मिली मेरी बहन। और क्योंकि हसन साहब आपकी फैमिली की तो मुलाकात हो रही है ना जी बिल्कुल साहबजादा हामिद रजा साहब से, जी। तो उन्होंने यकीनन आपसे मुशावरत भी होती होगी, उन्होंने क्या पार्टी को पैगाम दिया है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए उन्होंने क्या पैगाम दिया है? खान साहिब के लिए अच्छी तमन्नाओं का इजहार किया उन्होंने, और जिस तरह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पीटीआई के साथ खड़ी थी उस तरह ही उन्होंने कहा है खड़ी रहेगी। नौरीन खान साहिबा, अलीमा खान साहिबा और पीटीआई की क़यादत पूछते हैं, राब्ते में हैं, तो उनको बताया है भरपूर तरीके से राब्ते में हैं। और इसके साथ साथ जो दहशत गर्दी के हवाले से मौक़िफ़ हमारा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का डे 1 से था, वही मौक़िफ़ उन्होंने साहिबजादा हामिद रजा साहिब ने कहा है कि जो मौक़िफ़ हमारे कायद साहिबजादा फजले करीम रहमा और जो हमारे इस वक्त मौजूदा कायद हैं, सहूलियात मिलने का शिकवा किया है उन्होंने आपसे किया है या आपने उनसे किया, वो क्या है? सहूलियात तो जी कोई भी नहीं है। हामिद रजा साहिब इस वक्त बदतरीन, कोई सहूलत नहीं है उनके पास जी, उनके मेडिसिन नहीं दी जा रही, उनको जो मेडिसिन हम भेजते हैं या बुक्स भेजते हैं वो उन तक नहीं पहुंचाई जा रही। जो एक बुनियादी कैदी का हक है वो हामिद रजा साहब को नहीं दिया जा रहा। हामिद रजा साहब को वहां पर कोई भी सहूलत नहीं दी जा रही, बिल्कुल भी कोई सहूलत हामिद रजा साहब को नहीं दी जा रही, और उनकी तबीयत बेहतर नहीं है साहिबजादा हामिद रजा साहब की। वो इंसान जिसने दहशत गर्दी के खिलाफ, मेरी बहन देखें, उनके हवाले से भी पार्टी जी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़-ए-आईन पाकिस्तान है या तहरीक इंसाफ है, ये सब ऑन बोर्ड हैं,
सब एक पेज पर हैं, तो एक पेज पर होने के बावजूद अगर आप इतनी मुश्किलात बता रहे हैं, ना उनको दवाएं फराहम की जा रही हैं, ना दीगर सहूलियात हैं, तो एक दफ़ा भी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से या PTI के प्लेटफॉर्म से साहबजादा हामिद रजा साहब के लिए बात क्यों नहीं की गई? बिल्कुल की गई है। सुलेमान अकरम राजा साहब ने कुछ दिन पहले मीडिया टॉक किया, उसमें सबसे पहले साहिबजादा हामिद रजा साहब का जिक्र किया गया। उनको कोई भी बुनियादी सहूलत नहीं दी गई, ये उन्होंने सुलेमान अकरम राजा साहब ने कहा। उसके साथ साथ राजा नासिर अब्बास साहब ने कुछ दिन पहले साहिबजादा हामिद रजा साहब के हवाले से कहा, कोई भी बुनियादी सहूलत उनको नहीं दी गई। महमूद खान अचकज़ई साहिब ने भी कहा है। और हमारे पास जो भी तहफ़्फ़ुज़ तहरीक आईन पाकिस्तान की जो बयानिया जारी होता है, उसमें साहिबजादा हामिद रजा साहब का नाम होता है। सही सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हसन साहब। जो सहूलियात के हवाले से, कैदियों के राइट्स के हवाले से जो बुनियादी सहूलियात हैं वो उनको ज़रूर मिलनी चाहिए।